तो अंधेरा भी है, गर्मी है तो सर्दी भी है। सब कुछ भगवान के अधीन रहकर ही चल रहा है। हम इंसान भी प्रकृति का रूप है। जैसे प्रकृति में जन्म और मृत्यु है, वैसे ही प्रकृति के गुण और तत्व हमारे शरीर में विद्यमान है। प्रकृति ही हमें जीवन व्यतीत करने के साधन मुहैया कराती है। परंतु विडंबना यह है कि जिस प्रभु ने इस प्रकृति में हमें सब कुछ दिया, हम लोग उसका धन्यवाद नहीं करते। हम लोग प्रकृति से कुछ सीखते नहीं, बल्कि उसे अपने अधीन मानते हैं। हम लोग जो हमें बुद्धि रूपी गुण मिला है, उसके अनुसार अपना मान, शान, धन दौलत, पदवी, रिश्तों को भी सब कुछ मान बैठते हैं और इसी में अपना बहुमूल्य जीवन गुजार देते हैं। संत महात्मा फरमाते हैं, हमें समझाते हैं कि इंसान परछाई के पीछे भागता है, जो क्षण भंगुर है, स्थायी नहीं, अभी कहीं तो थोड़ी देर में कहीं और होगी। इंसान असलियत को जानता नहीं, इसलिए मकड़ी की भांति अपने ही बनाए जाल में उलझा रहता है, क्योंकि इंसान को ज्ञान नहीं है। जीवन की वास्तविकता, इस मानव जीवन की सच्चाई क्या है, संत महात्मा अपने संदेश और वचनों के द्वारा हमें समझाते हैं कि जब हम इस संसार में आए थे तो क्या लेकर आए थे, और इस संसार से जाते वक्त हम साथ क्या ले जाएंगे। यही है हमारे जीवन की सच्चाई। ना तो हम कुछ साथ लेकर आए थे और ना कुछ साथ लेकर जाएंगे। बिन बुलाए आए थे और एक दिन बिना बताए ही इस संसार को छोड़कर रुखसत हो जाएंगे। इस दृश्यमान जगत में विचरण करने वाला प्रत्येक जीव आनंद की खोज में रहता है, लेकिन ये महामाया संसार कभी भी पूर्ण सुख का धाम नहीं बने। इसलिए स्वामी जी महाराज हमें समझाते हैं, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। यह संसारिक धाम हमारा धाम नहीं है, या देश हमारा देश नहीं है। हमारा देश प्रभु परमात्मा का घर है, और यह मात्र लोग हमारे लिए पराए अनजान देश के संसार के अस्तित्व की अर्थात क्षण भूखता के कारण हर प्राणी मृत्यु की ओर, हर वस्तु विनाश की ओर अग्रसर हो रही है। और जिस नगरी में सदैव यह रहता है, वहाँ अविनाशी आनंद प्राप्त हो ही नहीं सकता। संस्कृत के विद्वानों के अनुसार संसार शब्द स्त्री से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है तिरंगना या चलना। संसार हर पल चलता है, स्थायी कभी नहीं रहता, सरकता है। यह कुछ भी कायम रहने वाला नहीं। स्थायी प्रतीत होने वाला संसार मात्र एक धोखा है। यदि कुछ स्थायी है तो जन्म मरण का होना जो निश्चित है। देखो, हम इस संसार में खाली हाथ आए हैं, तो पढ़ने योग्य आज यदि हमारे हाथ से कोई वस्तु, कोई अब निकल जाए, छूट गया, तो हमें क्या कर? क्यों अपनी जिंदगी की वास्तविकता को भूलकर इस मानव जन्म को व्यर्थ कर रहे हैं? यह जीवन को परम पिता परमात्मा ने हमें बख्शा अपने मिलाप के लिए। क्यों इस संसार के मोह में
हंसकर अपनी आत्मा को कष्ट दे, या तो हम सभी भली भांति जानते हैं कि यह संसार दुखों की नगरी, इसमें फंसकर हम कभी भी सुख और शांति महसूस नहीं कर सकते। हम संसारिक सुख हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें जीवन की सच्चाई को समझना होगा, अपने आप को पहचानना होगा। आगे गुरु महाराज जी क्या करवाते हैं? शब्द बिना सबनी मति मंदा, शब्द ही नासी शब्द ही बंदा, शब्द कमावे मिले आनंदा, शब्द बिना सबही की निंदा। शब्द के ज्ञान के बिना जीव की मंदी अर्थात बुद्धि भी है। आप जी ने शब्द की इतनी महिमा का गायन किया है, क्या करवा रहे हैं? शब्द ही उपदेशक है और शब्द ही उपदेश। आप समझाते हैं कि अनहद नाद या शब्द किसी भाषा का अंग नहीं, ना यह बोला जा सकता है, ना पढ़ा जा सकता है और ना ही लिखा जा सकता है। यह वह शक्ति है जो कि विश्व का आधार है, बल्कि यह कहना सच होगा कि परमात्मा ही है। इसलिए शब्द को कमाकर परम आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन शब्द के बिना किया गया प्रत्येक कार्य जो हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए करते हैं, उसे आपने निंदा ही कहा है। शब्द बिना सभी की निंदा संसार की किसी भी भाषा द्वारा सच्चे नाम का वर्णन कर पाना तो दूर रहा, संपूर्ण त्रिलोकी में कोई ऐसा साधन नहीं जिसके द्वारा उस गुणात्मक नाम की महिमा की जा सके। इन लोग काल के अधीन हैं, जबकि सच्चा नाम अमर अविनाशी है, अनाम। उस अद्भुत नाम का स्थान त्रिलोकी से पार चौथे लोक या दयाल देश में है, क्योंकि हर घर में परमात्मा के अनेक राम रखे गए हैं, जिनसे आपको परमात्मा की सच्ची भक्ति मान लेते हैं। लोग अपने अपने देश से इनका नियत नामों का जाप करते हैं और अपनी अपनी धारणा के नामों की माला फेरते हैं। अलग अलग भाषाओं में रखे गए परमात्मा के लिखने, पढ़ने और बोलने में आने वाले सभी नाम धन्य हैं। पर जैसे कि पहले हम सुन चुके हैं, संतों महात्माओं ने परमात्मा की दरगाह से आ रही और अंतर की आंखों के पीछे सुनाई देने वाली धुन या आवाज को परमात्मा का सच्चा शब्द या नाम कहा। स्वामी जी महाराज के अनुसार शब्द ने रची त्रिलोकी सारी, शब्द से माया फैली सारी, शब्द ने अंत ब्रह्मांड रचा रे, शब्द से साफ दिख नौखंड बना रे, शब्द ने गुण तीनों और प्रजा धारी, शब्द ने चौथा लोक कराई, शब्द ने काल माया तीनों गुणों और 5 तत्वों की रचना की। शब्द से ही खंड ब्रह्मांड अस्तित्व में आए। शब्द ही चंद्र, सूर्य, धरती, आकाश आदि का कर्ता है और आधार है। दृश्यमान रचना का कर्ता भी शब्द है और आत्मा रूपी ज्योति भी शब्द रूपी परम ज्योति से ही प्रकट हुई। वास्तव में सारी सूक्ष्म और स्थूल जड़ और चेतन रचना
और कार्य एक शब्द ही है। शब्द परमात्मा के अस्तित्व का सार है और यही जीवन और चेतन का भोगमूल स्रोत है। अब हम इस पर विचार करें कि जो शब्द इतना शक्तिशाली है उस शब्द की कमाई द्वारा जीव गैरों की भांति क्यों जी रहा है, गैरों के लिए व्यर्थ के कार्यों क्यों कर रहा है। संसार में रहकर हम बहुत कुछ कमा तो सकते हैं, किंतु हमारे अपने लिए हमने क्या कमाया? कभी फुर्सत में इसके बारे में विचार करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। आगे गुरु महाराज जी क्या फरमाते हैं? ताते शब्द ही शब्द कमाओ, शब्द बिना कोई और न ध्याओ, शब्द भेद तुम गुरु से पाओ, शब्द माही फिर जाए समाओ। इस पवित्र सूत्र में आप जी ने फरमाया है, शब्द की प्राप्ति कर, शब्द की कमाई कर। केवल एक नाम शब्द का ही ध्यान करना है। अब प्रश्न पैदा होता है कि शब्द की यह जो इतनी बढ़ाई की गई है, जिस नाम ने, जिस शब्द ने इस संसार के खंडों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति की है, जो शब्द संपूर्ण ताकत का मालिक है, वो शब्द परमात्मा, उस शब्द का भेद प्राप्त किस प्रकार और किस माध्यम से? तो स्वामी जी महाराज ने अगली पवित्र तुक के अंदर हमें इस भेद की जानकारी देते हुए फरमाया है, शब्द भेद तुम गुरु से पाओ। कि शब्द का भेद, संपूर्ण भेद सदगुरु महाराज पूर्ण कामिल मुर्शिद से ही प्राप्त किया जा सकता है। शब्द के मार्ग पर आने से पहले पूर्ण गुरु से नाम की दात लेनी पड़ती है। गुरु ही शिष्य को समझाता है, नामदान की बख्शिश करता है। गुरु समझाते हैं कि परमात्मा के सब भेद नाम शब्द में है, जिसे हर एक शिष्य को अपने अंदर करना है। जब गुरु शिष्य को परमात्मा की प्राप्ति का भेद समझा देता है, तो उसके उपरांत शिष्य का फर्ज बनता है कि वह गुरु के कहे अनुसार, उनकी बताई युक्ति के अनुसार भजन सिमरन कर और शब्द की कमाई कर। गुरु से शब्द प्राप्त कर उसकी कमाई तो करनी ही करनी है, लेकिन यह जो संत मत का मार्ग है, इतना आसान ही नहीं। सद्गुरु इस मार्ग को शूरवीरों या बहादुरों का मार्ग कहते हैं। इसके बिना इस मार्ग पर चलना कठिन है। गुरु महाराज जी ने बताया है कि सत्संग, सेवा, भजन सिमरन, प्रेम और विश्वास संत मार्ग के अहम अंग है। इसलिए इस मार्ग को प्रेम का मार्ग भी कहा गया है। आप फरमाते हैं कि गुरु से मिला यह शुद्ध गुरु के अनुभव के लिए जिज्ञासु के हृदय में प्रेम होना चाहिए। वास्तव में आत्मा और परमात्मा के रिश्ते की बुनियाद ही प्रेम है। प्रेम से विहीन आत्मा कभी परमात्मा के दरबार तक पहुंच ही नहीं सकती। सबसे पहले प्रेम का बीज बोना होगा अपने हृदय, परमात्मा से प्रेम करना होगा, अपने सद्गुरु महाराज से प्रेम करना होगा और प्रेम फिर विश्वास में परिवर्तित हो जाता है।
गुरु जी साधु दयाल जी फरमाते हैं, साचा सतगुरु राम मिलावे, सब कुछ काया माही दिखावे। सच्चे और पूर्ण सतगुरु से मिला प्रभु परमेश्वर आप करवाते हैं, और पूर्ण गुरु उस प्रभु परमेश्वर की ही ताकत है जो अपने शिष्य को अभ्यास युक्ति द्वारा काया के अंदर सब कुछ दिखा देते हैं। इस बाबत संत नामदेव जी फरमाते हैं, डिग डिग ढूंढो अंध जैसे, चिन्हे नाही से, नाम कहे यूं पाइए, जिन भक्ता भगवंता। आपने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि क्यों अंधे की तरह ढूंढते हो। संत को पहचानो, संत के बिना प्रभु परमेश्वर को पाना असंभव है। किंतु हम जीवों का ना तो प्रभु से प्रेम है, ना ही उसकी ताकत सद्गुरु से हम सही मायने में प्रेम कर पा रहे हैं। इसका कारण है हमारा दृश्य भाग संसार के साथ प्रेम पैदा होना, क्योंकि संसार हमें दिखाई देता है, प्रभु हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए हमें प्रभु पर विश्वास नहीं होता। हम इस नाशवंत संसार और उसकी शक्लों पदार्थों से प्रेम करते हैं, क्योंकि वे हमारे स्तर पर हैं, हमारे जैसे हैं और हमें दिखाई देते हैं। और कहा जाता है, बिना देखे किसी से प्रेम पैदा नहीं हो पाता। विश्वास करना तो दूर की बात है, लेकिन यह भी सच है कि जब तक आत्मा परमात्मा से प्रेम नहीं करती, यह संसार के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकती। और जब तक परमात्मा दिखाई नहीं देता, तब तक के अंदर प्रभु के प्रति विश्वास नहीं जानता है। आत्मा कभी परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकती, लेकिन वह प्रभु परमेश्वर दयाल है। वह अपनी अंश आत्मा को मन माया के जाल से स्वयं निकाल देता है। यह कार्य उस प्रभु का। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, गुरु को तुम मानुष मत जानो, वे है सद्गुरु की जान। धरी दे मानुष की गुरु में, जो जो तेरा करे कल्याण। गुरु जी फरमाते हैं कि जो परमेश्वर अपने जीवों को संसार में भेजता है, वह उसके अंदर में अपार प्रेम और विश्वास पैदा करने के लिए खुद अपनी ताकत इस धरती पर भेजता है। गुरु कोई साधारण मनुष्य नहीं। हमें अपनी इन बाहरी आंखों से वे साधारण नजर आते हैं, परंतु अगर कोई सच्चा साधक या भक्त सच्ची भक्ति करके उनको अपने अंदर प्रकट कर लेता है, तो वह इस असलियत को जान जाता है कि ये साधारण मनुष्य नहीं, सद्गुरु है, परम पिता है। ये मेरी अपनी भूल थी जो मैंने उन्हें साधारण समझा। गुरु मनुष्य रूप ही धारण करते हैं, क्योंकि एक मनुष्य को गुरु दीक्षा जो देता है वो उसी की तरह है, उसी की तरह दिखता है, परंतु एक मनुष्य और सद्गुरु में बहुत बड़ा अंतर होता है। सद्गुरु परमात्मा का रूप है, वो अपार शक्ति का भंडार है और शब्द देते हैं, नाम का शब्द देते हैं, और नाम की ताकत और नाम का शब्द केवल और केवल सच्चा गुरु ही दे सकता है। हम आप जैसे अगर 2-4 अक्षर किसी को बता भी दें तो उनका कुछ कल्याण होने वाला नहीं, उल्टा हम भले हमारा नुकसान हो जाए। परंतु जब शब्द गुरु के मुखारबिन से निकलते हैं तो वो एक ताकत लेकर निकलते हैं जो शिष्य के हृदय तक पहुँचते हैं, और गुरु महाराज जी इसे मुक्ति का मार्ग बताते हैं कि यही परमात्मा तक पहुँचने की सीढ़ी है, बाकी सब व्यर्थ है। आगे गुरु महाराज जी
क्या फरमाते? शब्द घर में करे उजारा, शब्द नगर तुम झाको धारा, शब्द रहे सगनी से न्यारा, शब्द करे सब जीव गुजारा। अधर मतलब अंदर। जब शिष्य गुरु से शब्द का भेद प्राप्त कर अभ्यास करता है तो उसके अंदर उजाला हो जाता है। जीव अपने भीतर उस प्रकाश के दर्शन करता है जिसका जिक्र संत महात्मा करते आ रहे हैं। हम पहले शब्द की महिमा सुन चुके हैं कि सब कुछ शब्द में ही समाया है, शब्द द्वारा ही पैदा हुआ है। बेशक शब्द द्वारा की गई सृष्टि की रचना नाशवान है, परंतु शब्द स्वयं अजर, अमर और अविनाशी है। शब्द के द्वारा ही सब जीवों का गुजारा या गुजर होता है। किंतु हम संसारिक जीव मोह माया के बंधन में ऐसे बंध चुके हैं कि हम स्वयं को कर्ता मान लेते हैं। कोई भी जीवन की वास्तविकता को समझने की कोशिश नहीं करता। हम अपने आप को ही परम सत्ता मान बैठते हैं। धन और दौलत के जो भंडार है उसे ही सब कुछ मानकर और उसकी ताकत से ही पूरी सृष्टि को चलाना चाहते हैं और बाकी दुनिया को अपने अधीन मान रखते हैं। स्वयं वो शक्ति का रूप बनना चाहते हैं, परंतु हमारी आंखें पर काला चश्मा चढ़ा है। सच्चाई तो यह है कि परम शक्ति तो एक ही होती है जो पूरी सृष्टि को चलाती है, दूसरा कोई नहीं, क्योंकि यह संसार क्षणभंगुर है। आज जो अपनी ताकत का गुमान कर रहा है, हो सकता है अगले ही पल, अगले ही क्षण उसकी सारी ताकत खत्म हो जाए। एक ही ताकत परम ताकत है, सत्य है, जो कभी नष्ट नहीं होती। वो है परमात्मा की ताकत, जो शब्द के रूप में उपस्थित है, जो शब्द के रूप में ही अपने शिष्यों को ताकत बांटती है, ताकि उस शक्ति का सही उपयोग कर हम परमात्मा से मिल सकें। यह ताकत या शक्ति किसी को भी नीचा दिखाने के लिए नहीं, किसी का भी बुरा करने के लिए नहीं। इस शक्ति का उपयोग तो केवल और केवल संसार के जीवों को मुक्ति दिलाना है। संत महात्मा जी अपने शब्दों में कहते हैं, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, क्या जानू कुछ पूर्ण प्रगटे मानुष अवतार। बढ़त पल पल घटत छिन जानत लागे द्वार। वृक्ष के जो पात टूटे लगे न बहुरीता। अब संत महात्मा हमेशा से अपने सत्संगों में समझाते आए हैं कि यह मनुष्य जन्म बहुमूल्य है। बहुत ही अच्छे कर्मों के बाद हमें प्राप्त हुआ है, तो इसका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग है। हम संसार के सारे कार्य के लिए अपने इस शरीर का उपयोग कर लेते हैं, परंतु जो वास्तविक इसका उपयोग है परमात्मा की प्राप्ति का, उसको नजरअंदाज करते हैं और सोचते हैं कि आज नहीं कल भक्ति करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, अभी काफी समय है। ये नहीं सोचते कि कबीरदास जी ने क्या कहा कि हमें आज में जीना है, कल में नहीं। पता नहीं कब प्रलय आ जाए और कल रहे ना रहे। और जैसा कहा गया है संत के द्वारा, वृक्ष के जो
पात टूटे लगे नहीं पुनः डाल। जिस तरह पेड़ से पत्ता टूट जाता है तो दोबारा पूरी कोशिश करने के बाद भी वह पत्ता पेड़ से टूट नहीं पाता। इसलिए अगर हम अपने शरीर को अगर इससे अलग हो जाते हैं तो फिर हम बहुत चाहते हुए भी दोबारा इस सुनहरी मौके का फायदा नहीं उठा सकते हैं। अब यह मनुष्य जन्म हमें मिला, मनुष्य शरीर हमें मिला भक्ति के लिए। अब अगर हमने भक्ति ना की और परम परमात्मा से नाम ना लिया और नाम भी लिया तो कमाई ना की, तो पता नहीं हमारा आने वाला समय कैसा हो, हम किन किन मुसीबतों का सामना करें। और अगर आगे चलकर मनुष्य जन्म ना मिला तो हमारा हाल क्या होगा। हमें अपने आसपास के जानवरों पर, कीड़े मकोड़ों पर एक बार नजर जरूर दौड़ानी चाहिए कि उनका जीवन कितना कष्टदायी है। वो दूसरों पर निर्भर है, उन्हें कोई देखने भागने वाला नहीं। हमें लोगों के कष्टों को देखकर सीखना आता ही नहीं। लगता है ये दूसरे के साथ हुआ, हमारे साथ नहीं हो सकता। पर यह तो केवल हमारा भ्रम है और भ्रम से निकालने के लिए ही सद्गुरु महाराज जी इस धरती पर आते हैं। वरना उनका तो मन पवित्र, वो परमात्मा, उन्हें अपने लिए क्या चाहिए। वो हमें बताते हैं कि 24 घंटे तुम्हें दिए हुए हैं, 24 घंटे में मात्र 2.5 घंटे गुरु का भजन सिमरन करो। परंतु हमारे आज की हालत स्थिति को देखते हुए गुरु महाराज जी ने तो कहा है कि 5 मिनट में मन टिकाकर गुरु की बंदगी करो, वह भक्ति भी परवान है। दूसरे दिन रात गुरु द्वारा बख्शे गए नाम का सिमरन करो। जागते बैठते सोते खाते सब गुरु का ही नाम करना है। जैसे गोपियां कृष्ण का नाम रखती थी, जागत सोमत सप्त दिवस दीदी कान्हा कान्हा जपई। वो कृष्ण को छोड़ के किसी और को याद ही नहीं करती। ऐसे ही हमें जो नाम मिला है, जो शब्द मिले हैं, उनका सिमरन हर वक्त करना है। एक आदमी ने पूजा पाठ करके एक शैतान को अपने वश में कर लिया और शैतान ने खुश होकर उसे कहा कि आप जो काम मुझे बोलोगे मैं वो काम करूंगा, लेकिन एक शर्त होगी कि जब आप मुझे काम नहीं बोलोगे तो मैं आपको मार दूंगा। अब व्यक्ति कोई भी काम बोलता, शैतान तुरंत कर देता। अब जब कोई काम बचता ही नहीं तो वह डर गया कि अब ये शैतान मुझे मार देगा। फिर वह किसी संत महात्मा के पास अपनी पीड़ा लेकर पहुंचा। तो संत महात्मा ने कहा कि एक सीढ़ी ले लो और उस शैतान को यही आज्ञा दो कि तुम इस पर ऊपर चढ़ो और उतरो। इस काम में ही वह फंसा रहेगा और तुम्हें कुछ नहीं करेगा। अब यह शैतान हमारा मन है जिसको हमने बांध कर रखना है, वरना वो हमें एक दिन अवश्य मारेगा। आगे गुरु महाराज जी क्या करते हैं? शब्द जाने सबका सारा, शब्द मानियो मोए उबारा, शब्द कमाई कर है मीत, शब्द परताप काल को जीत। आप जी महाराज समझा रहे हैं कि शब्द सब की सार अर्थात मूल तत्व है। शब्द को मानने से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इस संसार से छुटकारा नाम के द्वारा ही हो सकता है। इस हमारे एक जीव आत्मा को
संसार से छुटकारा क्यों दिलाना चाहते हैं? क्यों संसार के मोह से आत्मा जबरदस्त संकट से घिरी हुई है? या मोह इस परमात्मा को, इस आत्मा को आवागमन के चक्र में बांध देता है, जिसके कारण जीव जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। वह जन्म लेता है, फिर बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है, माया में कसाचित कर्मों से उलझा रहता है। अपने द्वारा किए कर्मों का भुगतान जीवन भर करता है। इस आवागमन से मुक्त कराने के लिए शब्द सहाय होता है। मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़े अनंत न जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि राजहंस मानसरोवर में ही विचरण करता है, वह वही मोती खाता है और खुश रहता है। वहाँ उसे इतना आनंद मिलता है कि उस जगह को छोड़कर किसी और जगह जाना ही नहीं चाहता। ऐसे ही हमारी आत्मा हंस रूप में, वह जब परमात्मा से मिल लेती है, अपने निज धाम पहुंच जाती है, तो उसे परमानंद का सुख मिलता है और वह इस सुख को छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहती, क्योंकि इस सुख के बराबर कोई सुख नहीं। हम संसार में जितनी मर्जी धन दौलत कमा लें और अपने आप को सुखी करने के साधन जुटा लें, परंतु पूर्ण रूप से सुखी कभी हो ही नहीं। अगर आज हम खुश हैं, अच्छा समय चल रहा है, तो कल कुछ भी हो सकता है जो हमारे मन के मुताबिक ना हो और हम दुखी होंगे। इसीलिए गुरु महाराज जी ने कहा है कि इस आवागमन से, इस दुख के चक्र से निकलना है तो परमानंद का सुख पाना है, और परमानंद का सुख केवल और केवल शब्द की कमाई कर, नाम से जुड़कर परमात्मा से जुड़े। आगे गुरु महाराज जी क्या फरमाते? शब्द घाट तो घट में देख, शब्द ही शब्द पीव को पेख, शब्द करम की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाए मिलावे। पूर्णकामी घोषित संत सद्गुरु अपनी शरण में आने वाले जीवों को शब्द अभ्यास की विधि सिखाते हैं, रूहानी मार्ग और रूहानी मंजिलों को पार करने की युक्ति समझाते हैं। संत गुरु अपनी शरण में आए जीव की आत्मा को शब्द से जोड़ते हैं और इस मार्ग को पार करने के लिए शिष्य को अमली सहायता करते हैं, जिसके जरिए जीव शब्द की कमाई कर अपने भीतर ही स्थान को देख देता है जहाँ मरने के बाद जाना है। शब्द की कमाई कर जीव अपने भीतर ही उसे शब्द स्वरूपी, शब्द गुरु, शब्द परमात्मा के दर्शन कर लेता है। ताकत नाम जिनके प्रकट होने से जीव के कर्म कर जाते हैं और शब्द की कमाई से, शब्द से जुड़ा हुआ जीव आत्मा अंत में शब्द में ही मिल जाता है। शब्द घाट तो घट में दे, यहाँ गुरु महाराज जी बता रहे हैं कि शब्द दिखाई कहाँ देता है, तो शब्द हमें घट यानी हमारे शरीर में ही रहते हुए हमें प्रभु परमात्मा की कृपा से दिखाई देता है, बाहर कहीं दिखाई देने वाला नहीं। बाहर हम अनेकों शब्द दिन रात सुनते हैं, अनेकों तरह की आवाजें सुनते हैं, गाने सुनते हैं, चिड़ियों पक्षियों की आवाजें भी सुनते हैं, परंतु ये शब्द की आवाज
पूर्णता भी नहीं, और यह हर जीव के अंदर है, परंतु गुप्त रूप में समाई है। और यह गुप्त ही रहती है कब तक, जब हम अपने गुरु से नाम नहीं लेते तब तक। इसकी चाबी ये बंद ताला है, गुप्त है, और चाबी गुरु महाराज जी के पास। जब गुरु महाराज जी चाबी के द्वारा उस शब्द को खोल देते हैं तो हमें वह शब्द सुनाई देना शुरू हो जाता है। शब्द कर्म की रेत कटाई। हमने जन्मों जन्म से जो अपनी आत्मा को अपवित्र करके रखा, अपने अंदर विष भर के रखे, उसकी रेत, कर्मों की रेत भी शब्द के द्वारा ही कटती है। जब तक यह मन पवित्र नहीं हो जाता, हमारे कर्म कट नहीं जाते, परमात्मा से मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम भटकते रहते हैं और कभी परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हो। सच्चे प्रेमी, सच्चा ईश्वर भक्त जब किसी शिष्य को मिल जाता है तो उसके अंदर के विष सब विष अमृत हुए, उसके सारे विष अमृत हो जाते हैं। और विष क्या है? 5 विष हर सत्संग में बताए जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। कर्मों को बिगाड़ने और कर्मों को तरह तरह से कर्म को करवाने के पीछे इन्हीं 5 विष का हाथ होता है। काम जो हमारे कर्मों को बिगाड़ता है, क्रोध जो हमें नष्ट कर देता है, लोभ जो हमारी लालच को कभी गुरु से जुड़ने नहीं देता, मोह जो हमें परिवार में और संसार में बांध रखता है और हमें किसी और ध्यान लगने ही नहीं देती। माया तो पूरे संसार में, और ये काल की एजेंट है। काल चाहता ही नहीं कि उसकी सृष्टि कोई और उससे दे। वो राज करना चाहता है, अपने अधीन गुलामों को अपने से अलग होने देना नहीं चाहता, क्योंकि उसका राज खत्म हो जाएगा। इसलिए वो मोह माया में फंसाता है। लेकिन मोह माया से अलग होने के लिए ही तो प्रभु परमात्मा सद्गुरु ने हमें नामदान की बख्शिश दी, जिसका सहारा लेकर हम चाहें तो अवश्य अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकते हैं। क्या असंभव नहीं? अगर असंभव होता तो कभी गुरु परमात्मा हमें नाम क्यों देते? जो संभव है, जो सत्य है, वही सद्गुरु बताते हैं, क्योंकि सद्गुरु स्वयं सत्य का ही रूप होते हैं। कबीर कस्तूरी भया, भवर गए सब दाम, जो जो भक्ति कबीर की, त्यो तो राम हुआ। मतलब जैसे जैसे हम भक्ति अपनी करते जाएंगे, भजन सिमरन की को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे ही परमात्मा का नाम दृढ़ होता जाएगा। हमें अंदर अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा, अंदर की बुराइयां कम होती जाएगी। कोई अगर सामने से गालियां भी निकाल दे तो ध्यान ही नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा ध्यान तो परमात्मा में लीन होगा। यही सच्ची भक्ति कि अपने ध्यान को परमात्मा के ध्यान से जोड़ना। सारा खेल ध्यान का है। अगर कोई तकलीफ में है तो वो उस पर ध्यान देता है तो ध्यान तकलीफ और बढ़ती है। लेकिन अगर वो अपने आप को किसी और काम में उलझा लेता है तो उसकी तकलीफ पुरानी कम होनी शुरू हो जाती है। ये हमने अपनी लाइफ में कई बार प्रैक्टिकली देखा होगा कि अगर हम किसी चीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो वो ज्यादा दुख पहुंचाती है। आगे गुरु महाराज जी क्या बोलते हैं? शब्द बिना सब झूठा ज्ञान, शब्द बिना सब झूठा ज्ञान, शब्द छोड़ मत
राधा